हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। तो हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट विच इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट टू बाइनरी डिजिट्स x एंड y। वो कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट जो दो बाइनरी डिजिट पे घटाने की क्रिया करता है उसको हम लोग हाफ सबट्रैक्टर कहते हैं। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या है? देखिए, कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा सर्किट आपस में जुड़ते हैं और एक कंबाइंड फॉर्म में नया सर्किट डिजाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट की बात करते हैं। इट हैज टू आउटपुट्स डिफरेंस डी एंड बोरो बी। अब आप देखिए, जब भी हम लोग हाफ सबट्रैक्टर का काम कर रहे हैं तो दो इनपुट हैं और आउटपुट भी कितने हैं? दो हैं। देखिए, अभी तक जो भी हमने लॉजिक गेट पढ़े थे उसमें इनपुट तो दो या दो से ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आता था? वन आता था। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट में भी दो सिग्नल हमें जनरेट हो रहे हैं। फर्स्ट सिग्नल किसके लिए है? डिफरेंस, उसको हमने रिप्रेजेंट करा डी से, और सेकंड क्या हो गया? बोरो, उसके लिए रिप्रेजेंट करा हमने बी, और फर्स्ट इनपुट हमारा हो गया एक्स और सेकंड इनपुट क्या हो गया? वाई। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे को जैसे जीरो में से जीरो माइनस करना है, एक ये हो गया। सेकंड नंबर वन में से वन, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये माइनस करना है। थर्ड हमारा वन में से जीरो माइनस करना है। फोर्थ लास्ट है मेरे को जीरो में से वन माइनस करना है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, जीरो में से जीरो माइनस होगा तो क्या बचेगा? जीरो। नॉर्मल मैथ में भी होता है, आसान सा क्वेश्चन। वन में से वन माइनस होगा तो क्या होगा? जीरो। वन में से जीरो माइनस होगा वन। अब देखिए, मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जीरो में से वन माइनस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? एक बगल वाले नंबर से बोरो ले लेंगे, तो फिर ये होगा 10। 10 में से 1 माइनस करने पे 1 आएगा। जैसे सपोज मैं एक नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले लूं। मैंने ले लिया, मान लो यहाँ है 25, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया एक 18। अब यहाँ क्या काम कर रहे हैं? देखिए, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो आप क्या काम करोगे? एक बोरो इसको दे दोगे। तो जैसे ही इसको दोगे तो ये क्या हो जाता है? 15 हो जाता है, और 15 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 7। फिर यहाँ बचा वन, वन में से वन माइनस हुआ तो जीरो। तो इस तरीके से देखिए, ये 5 में से 8 माइनस कब हुआ? जब बगल से मैंने एक पॉइंट बोरो ले लिया था, तभी मैं इसको माइनस कर पाता हूं। ठीक इसी तरीके से हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी क्या होता है? जीरो में से वन माइनस नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या काम करते हैं? जैसे वन है, जीरो है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा वन और यहाँ होगा जीरो। अब मुझे माइनस करना है जीरो में से वन। अब जीरो में से वन माइनस नहीं होता है तो बगल से क्या लिया जाएगा? बोरो लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में से वन माइनस होगा तो वन। अब यहाँ क्या बचेगा? जीरो। जीरो में से जीरो गया जीरो, यानी कि जीरो में से वन माइनस हुआ, लेकिन कब हुआ? जब हमने एक लेफ्ट वाले नंबर से एक बिट को एज अ बोरो ले लिया था। तो यही तरीका यहाँ पे भी हो रहा है हमारा। देखिए, जीरो में से वन माइनस होना है तो क्या आंसर आएगा? वन आएगा। लेकिन कब? जब हम एक बगल वाले नंबर से वन पॉइंट या वन बिट को एज अ बोरो उधार ले लेते हैं, तभी ये आता है। तो अब यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे दो डिजिट में मेरे को आंसर मिला। ये जो वन है ये क्या है? ये है बोरो आउट, इसको बोरो आउट बोलेंगे। और जो ये वन है इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंस, यानी कि डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डी से डिफरेंस, और बी से हो गया बोरो। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, ये हो गया बोरो। लेकिन अब बात क्या है कि देखिए, जो लेफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं इनमें तो कोई बोरो आया नहीं, इसमें तो वन आया है, और इसमें डबल डिजिट में आ गया आंसर हमको। इसमें क्या आया? वन डिजिट में आया। तो अगर मैं इससे लेफ्ट साइड पे जीरो लगा दूं तो इससे हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से अब दो बिट में हमारा आंसर हो गया है। जो फर्स्ट वाला होगा ये कहलाएगा बोरो बिट। तो इसमें भी ये बोरो बिट होगा और इसमें ये बोरो बिट होगा, और सेकंड वाला क्या होगा? डिफरेंस हो गया। तो फिलहाल जीरो में से जीरो माइनस होगा तो जीरो आएगा, लेकिन बोरो भी क्या लिया जाएगा? जीरो, यानी कि कोई बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब जीरो हो गया बोरो की वैल्यू। वन में से वन हो गया जीरो, हमारा डिफरेंस आ जाएगा जीरो। लेकिन हमें कोई भी बोरो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। अब वन में से जीरो आएगा, वन आंसर आ जाएगा, डिफरेंस वन हो जाएगा।
लेकिन हमें कोई भी बोरो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0। अब यहाँ 0 में से 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि डिफरेंस 1 आएगा। लेकिन कब, जब 1 हम बोरो लेते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला हमारा ये है और ये है और ये है, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे बोरो। और यहाँ जो बचे हैं हमारे 0 और ये 0 और ये 1 और ये 1, ये सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे डिफरेंस। अब इसी के बेस पे अगर मैं इस ट्रुथ टेबल को फिल करूंगा तो ये क्या आएगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। ऑलरेडी हम लोग ये फिल करना लॉजिक गेट में सीख चुके हैं। अब आप देखिए 0 में से 0 माइनस होना है, तो 0 में से 0 माइनस होना है तो डिफरेंस क्या आया, 0 आ गया। बोरो क्या आ गया, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं लिया गया तो बोरो की वैल्यू 0। सेकंड क्या है, 0 में से 1 माइनस होना है, तो 0 में से 1 माइनस होना है तो डिफरेंस क्या आया, 1 आ गया। बोरो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 1 में से 0 होना है, तो 1 में से 0, डिफरेंस क्या आया, 1, और बोरो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 में से 1 माइनस होना है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 0 है, बोरो क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आउटपुट हमें मिला है, एक तो क्या हो गया, हमें डिफरेंस मिला, और दूसरा आउटपुट क्या मिला, बोरो मिला। अब इसका मेरे को एसओपी इक्वेशन प्रिपेयर करना है, तो एसओपी फॉर डिफरेंस डी। अब एसओपी पे हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, आउटपुट लॉजिक 1 जिनका भी होता है उस लाइन को हम लोग एज अ मिन टर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आउटपुट लॉजिक में 1 कौन कौन सा है, डिफरेंस के लिए एक तो ये है, सेकंड कौन है, ये है। तो इन दो लाइनों के का मैं क्या निकाल लूंगा, एसओपी इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो एसओपी क्या होता है, सम ऑफ मिन टर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब सम ऑफ मिन टर्म में क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके ऊपर बार लगता है, और जिसकी वैल्यू 1 होती है उसके ऊपर बार नहीं लगता है। तो अब हम अगर इस लाइन पे मिन टर्म बनाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, हमारा 0 है, तो इसलिए x के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लगेगा, यानी कि x बार हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए y के ऊपर बार नहीं लगेगा। तो यानी कि फर्स्ट वाली इस लाइन के लिए हमने मिन टर्म रेडी कर लिया है, वो है x बार और y। अब हम सेकंड के लिए करेंगे, तो ये क्या है, 1, यानी कि x के ऊपर बार नहीं लगेगा, और y की वैल्यू क्या है, 0, तो y के ऊपर बार लगेगा। तो ये हमारा सेकंड मिन टर्म इसके लिए रेडी होगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रेडी हो गया है एसओपी इक्वेशन, और किसके लिए, डिफरेंस वाले कॉलम के लिए। इसी तरीके से हमको किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, आप बी के लिए, बोरो के लिए। तो यहाँ क्या है, मिन टर्म ये वाली लाइन पे है, ठीक है, इस वाली लाइन पे आउटपुट लॉजिक 1 है, तो इस वाली लाइन का मिन टर्म हमने बनाएंगे तो x के ऊपर क्या लगेगा, बार, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0। तो ये होगा x बार, और y की वैल्यू 1 है तो उसके ऊपर बार नहीं लगेगा, तो केवल एक सिंगल आउटपुट लॉजिक 1 है। तो इसलिए इसका जो एसओपी इक्वेशन आया बोरो के लिए वो हो गया ये, और इसके लिए जो एसओपी इक्वेशन आया वो आया ये। अब जो ये है, ये क्या है, 2 इनपुट XOR गेट है, यानी कि यही है XOR गेट, ये XOR गेट की इक्विवेलेंट है। और कौन सा, 2 इनपुट XOR गेट, तो ये 2 इनपुट वाला XOR गेट का इक्वेशन है। तो चाहे तो अब हम जब लॉजिक डायग्राम बनाएंगे वो इसके लिए भी बना सकते हैं या इसके लिए भी, और बाकी अगर बोरो के लिए बनाना है तो हम इस इक्वेशन का लॉजिक डायग्राम क्रिएट करते हैं। अब अगर हम हाफ सबट्रैक्टर के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए। तो हाफ सबट्रैक्टर क्या हो रहा है, हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट हो रहे हैं। फर्स्ट इनपुट का क्या नाम है, फर्स्ट इनपुट हमने लिया है x, और सेकेंड इनपुट क्या है, सेकेंड इनपुट है y। अब आउटपुट के फॉर्म पे हमें क्या मिल रहा है, तो आउटपुट के फॉर्म पे हमें मिल रहा है फर्स्ट डिफरेंस d, और सेकेंड आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस बोरो b। तो इस तरीके से 2 इनपुट हो गए हमारे, 2 क्या हो गए, आउटपुट। अब अगर इसका हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है तो लॉजिक डायग्राम के लिए हम क्या काम करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, फर्स्ट इनपुट लिया x, और सेकेंड इनपुट क्या लिया, y। तो इसके लिए हम इस वाले को बना लेते हैं, आसान होगा। तो फर्स्ट हमने x से इनपुट ले लिया और सेकेंड ले लिया y से। अब दोनों में क्या है, 2 इनपुट वाला
एक्स और गेट है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स और गेट को ऐड कर देते हैं। तो ये बना हमारा एक्स और गेट। तो हमने ये एक्स और गेट बना दिया। तो यहाँ फर्स्ट का क्या नाम है, फर्स्ट का नाम है एक्स और सेकंड का नाम है वाई। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स एक्स और ये हो गया वाई, और ये किसके लिए, हमारा डिफरेंस डी के लिए है। तो ये आ गया। सेकंड हमारा ये है बोरो के लिए। तो यहाँ फर्स्ट इनपुट कहाँ से लेना है, एक्स से। तो हमने ये एक्स से यहाँ से ये इनपुट ले लिया एक्स वाला, और सेकंड किससे लेना है, वाई से। तो हम यहाँ वाई से इधर आ जाएंगे, लेकिन एक्स पे क्या लगा है, बार लगा है, तो यानी कि इस पे क्या लग गया, नॉट। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया एक्स ये वाला, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बार। अब यही नीचे वाला बॉटम वाला क्या है, वाई। अब आगे जाकर ये किस पे जुड़ जाएगा, डॉट, यानी कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो डॉट, डॉट का मतलब कौन सा गेट, एंड गेट। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एंड गेट जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एंड गेट जुड़ेगा, और यही आगे किसका आंसर हो गया, बोरो बी का हो गया। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, एक्स बार डॉट वाई। इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। तो इस तरीके से हाफ सब्ट्रैक्टर का जो डिजिटल डायग्राम होता है वो ये होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हाफ सब्ट्रैक्टर। थैंक यू।